बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, क्या हो रहा है आज? अब तो आखिरी रोज़ा चल रहा है और खाना तो चाहिए भाई, इफ्तार करेंगे तो खाना तो चाहिए। तो आज आप सभी लोग सीखने वाले हैं मलका मसाला से मछली मसाला और फ़िश फ्राई करेंगे हम। और इसको सर्व कैसे करूँगी ये तो आपको बाद में ही पता चलेगा। तो ये बनाएंगे, इसके अलावा हम टैंग बनाएंगे और इसके अलावा करशी का जामे शीरी। तो ये 2 शरबत बनेंगे और मछली बनेगी मेरे प्रोग्राम में। तो ये सब कुछ है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। मछली के लिए आप जैसा दिल चाहे मछली ले सकते हैं। आप स्लाइस में कर सकते हैं, यानी जो कतले उसके बनते हैं वो ले सकते हैं, बोनलेस ले सकते हैं और उसके भी स्लाइसेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने बोनलेस ली हुई है और उसके इस तरह से स्लाइसेस किए हुए हैं, ठीक है। अच्छे बड़े स्लाइसेस हैं ये, तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो ये बोनलेस फ़िश मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ और अब हम इसमें चीज़ें डालेंगे। यहाँ मेरे पास पिसा हुआ अदरक और लहसुन है और नींबू का रस, और इसमें मैंने ये अदरक लहसुन जो मैंने इस्तेमाल किया ये मलका मसाला का है और इसमें लेमन का जूस मैंने डाल दिया, मिक्स किया और अब ये सारा का सारा मैं मछली पे डाल दूँगी। अच्छा, इसके अलावा हमको और क्या चाहिए? अच्छा, इसके अलावा मलका का मछली मसाला ये इसमें आ जाएगा। इसको हम, अच्छा ऐसे पीसेस हैं, हल्के हाथ से उसको आप मिक्स करेंगे। इसके अलावा जाएगा इसमें बेसन, थोड़ा सा बेसन डालेंगे, बहुत सारा बेसन नहीं जाएगा, सिर्फ इतना है कि बस ये इसको हल्का सा कोट कर दे। बस यही सारी चीज़ें हैं जो कि मछली में जाएंगी। इसको कुछ देर के लिए रख दीजिएगा। अच्छा, जो पीसेस मैंने बनाए हैं इसको बहुत देर रखने की ज़रूरत नहीं, आधा पौना घंटा काफ़ी है। लेकिन अगर आपने कतले बनवाए हुए हैं, जैसे हम स्लाइसेस बनवाते हैं, तो उसको आप ज़रा ज़्यादा देर रख दीजिएगा, लेकिन फ्रिज में रखेंगे। मछली हमेशा फ्रिज में, वैसे भी आजकल जो मौसम चल रहा है उसमें गोश्त की जो भी चीज़ है आप उसको मसाला लगाकर फ्रिज में ही रखेंगे, ठीक है। अब ये देखते हैं, कोशिश करते हैं कि ये मिक्स हो जाए, नहीं तो मुझे देना होगा इसको मिक्स करने के लिए। मेरा ख्याल है मैं इसको देती हूँ मिक्स करने के लिए। अच्छा, ये यहाँ पर रखती हूँ मैं, ये ज़रा मुझे मिक्स कर दीजिएगा, मैं हाथ साफ कर लूँ। तो ये मसाला लगाकर आपने मछली को, आपका इरादा नहीं है अगर कि अभी के अभी उसको फ्राई किया जाए, वैसे भी अगर आप रमज़ान के लिए जैसे आज के लिए कर रहे हैं तो फिर तो आप इसको मसाला लगा दें और आप इफ्तार से ज़रा सी देर पहले या जब आपको खाना हो उससे ज़रा सी देर पहले इसको फ्राई कर लीजिए। फ्राई करने में इसको कुछ ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं मलका मसाले के बारे में बात कर लेते हैं। मलका मसाला अपने नमक के बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान में पहली बार अब रेसिपी मसालों में शामिल किया गया है हिमालयन पिंक सॉल्ट। तो ये गुलाबी नमक जो है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है जी। तो ये हुआ, तो इनके मसालों में गुलाबी नमक शामिल किया गया है। अच्छा जी, यहाँ पर हम टैंग बनाएंगे। टैंग अभी तो नहीं बनाएंगे भाई, तेल यहाँ मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ है। तेल अभी हमारा प्रॉपर गरम नहीं है क्योंकि अभी अभी रखा गया है, तो इसके गरम होने के लिए इंतज़ार करेंगे कि जब ये प्रॉपर गरम होगा तो फिर इसमें, मैं तो फ़ौरन के फ़ौरन कर रही हूँ। आपको पता है कि मसाले को रचने में थोड़ा सा टाइम लगता है और वैसे भी गोश्त की चीज़ है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर 2-4 मिनट हमें मिल जाएंगे मेरा ख्याल है इतने, तो फिर हम अपनी मछली को फ्राई कर लेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें इन्होंने लिखी हुई हैं? अच्छा, मछली लिखी हुई है, इसके अलावा मछली के लिए जो भी आपको पसंद हो वो मछली ले सकते हैं। मैंने बोनलेस मछली को इस्तेमाल किया, आप बोन के साथ भी मछली ले सकते हैं। नींबू का रस है, इसके अलावा लहसुन है, बेसन है और कुकिंग ऑयल है डीप फ्राइंग के लिए, और मलका का मछली मसाला है। तो इन्होंने कहा है कि तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें, मछली पर लगा दें। अच्छा, बेसन छिड़कने को कहा है, तो आप अगर आप चाहें तो, अगर आप पीसीज जैसे कि कतले हैं वो अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने मछली के जैसे स्लाइसेस बनवा लिए जाते हैं वो अगर आपने बनवाए हैं, तो फिर आपने
बेसन छिड़क देना है ऊपर। और जैसे मैंने अभी किया हुआ है बोनलेस है, तो बस हल्का सा हमने थोड़ा सा ही लिया होगा, मेरे ख्याल है 2-3 टेबल स्पून ही मैंने इसमें डाले होंगे, और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। हल्के हाथ से कीजिएगा अगर आपके पास बोनलेस फ़िश है तो। कोई सी भी ले सकते हैं, जो आपको अपनी पसंद की मछली है वो ले सकते हैं। अच्छा, बोनलेस हमेशा अच्छी, थोड़ी सी बड़े साइज़ की मछली होती है उसका बोनलेस ज़्यादा अच्छा बनता है। छोटे साइज़ की जो मछली होती है उसका जो फिले निकालते हैं वो बहुत छोटा भी होता है और उनमें कांटे भी होते हैं। तो देख लीजिएगा कि आपको किस किस्म की मछली चाहिए होगी। तो ये इस तरह से मसाला लगेगा इसके ऊपर और हम इसको फ्राई कर लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अब है किन्नौर कहते हैं अपने चिकन क्यूब के बारे में, जो इनका स्टॉक क्यूब है उसके बारे में कहते हैं कि चिकन के जायके को और बढ़ाने के लिए से गोश्त के पकवान, कढ़ाई, सालन, बिरयानी वगैरह में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। ये था किन्नौर का अपने चिकन क्यूब के बारे में कहना। तो आप चिकन क्यूब को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खानों में। लो भी ज़रा सा हमारे पास फ़िश भी मिक्स होके आ जाए, तो बस मैंने इसको फ्राई करना है। तेल गरम होगा। अच्छा, इसको आप सर्व कर सकते हैं, ऐसे ही सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी, नान। आमतौर पे अगर आप लोगों ने देखा हो जहाँ मछली फ्राई होती है तो लोग वहाँ खा रहे होते हैं और वो चपाती और नान के साथ भी खाते हैं। उसके साथ उनके पास चटनी होती है, प्याज होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके साथ इनका मुकम्मल खाना हो जाता है। तो इस तरह से मछली को सर्व किया जाता है। कत्तों वाली मछली को भी इसी तरह कर सकते हैं आप। बोनलेस फ़िश को जैसे मैं बना रही हूँ, इसको भी आप इन चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। चटनी जो बनाएंगे वही, जैसे कि हम हरी चटनी बनाते हैं अपनी, वही चटनी बनाएंगे। और हरी चटनी जो मैंने आप लोगों को बताई बड़ी ही वर्सेटाइल चटनी है और ये बहुत सारी चीज़ों के साथ जाती है। बल्कि एक चटनी जो है वो सभी चीज़ों के साथ चली जाती है, हर एक को कॉम्प्लीमेंट करती है। जैसे मैंने आपको सिखाया हुआ है इसके बारे में, तो ये जो चटनी है ये मछली को भी बड़ा ही कॉम्प्लीमेंट करती है। तो आप चटनी बना लीजिए, प्याज व्याज काट लें, साथ में चपाती दे दें। अच्छा, बॉयल्ड राइस के साथ भी आप इस मछली को सर्व कर सकते हैं। तो मछली वैसे आमतौर पर मैं आपको बताऊं कि शाम को नहीं, दोपहर को खाने की चीज़ है। मछली दोपहर को खानी चाहिए, क्योंकि मछली खाने के बाद आपको पानी की बहुत तलब होती है, प्यास लगती है। तो अब तो ज़ाहिर रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है, हो ही चुका। तो अब जो खाने पकेंगे तो वो तो दोपहर का, रात का कोई सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मछली जब बनाएं तो दोपहर के खाने में कोशिश करें कि दोपहर के खाने में हो, ताकि आप उसको उसका जो फ़ायदा है भरपूर फ़ायदा लें, और चावल के साथ या रोटी के साथ, जिसके साथ भी आप उसको सर्व करें। क्योंकि सी फूड खाने के बाद प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, तो रात को ये बॉदर करता है कि बार बार आप उठें, नींद ख़राब हो और उठ के पानी पिएँ। तो दिन में इसका खाना ज़्यादा बेहतर होता है। और साथ ही इसके सलाद का बनाना, जैसे हम टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें काटते हैं ना खाने इसके साथ खाने के लिए, तो ये भी ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये इसके साथ अकम्पनीमेंट है और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसको फ़ायदा देती हैं खाने को। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपने जब खाना बनाएं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अच्छा जी, रफ़ान के बारे में बात करते हैं। रफ़ान अपने प्रोडक्ट के बारे में क्या कहते हैं। रफ़ान पाकिस्तान का पसंदीदा मीठा ब्रांड है। रफ़ान आपके लिए लाया है मुख्तलिफ मीठे, जैसे कि कस्टर्ड, फ्रूट जेली, मज़ेदार अंडे की खीर और आइसक्रीम पाउडर। तो ये हो गया है रफ़ान का अपने प्रोडक्ट के बारे में कहना। चलो जी, मछली आ गई है, ये मिक्स हो गई है। अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। एक पीस डाल के देख लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक बिल्कुल ठीक है ये। पीसेस ध्यान के साथ डालें। अच्छा, फिले जो होता है ज़रा नाजुक होता है, बहुत टाइम नहीं लेता है। बेसन सिर्फ इतना ही लगाना है कि जो मसाला लगाया है वो जुड़ जाए। अच्छा, आपने कढ़ाई में रश नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने रश किया तो फिर ये ऑयली हो जाएगी, बहुत ऑयली हो जाएगी। तो कम रखा करें चीज़ें फ्राई करने के लिए। जिस बर्तन में भी फ्राई कर रहे हों तो उसको आप बहुत ज़्यादा भरें नहीं। तो
तो ये अब देखें, जैसे मैंने मछली इसमें डाली है तो ये फ्राई हो रही है। जो हमने इसके ऊपर बेसन लगाया है वो बेसन उसको मसाले को पकड़ रहा है। जैसे आप लोग कंप्लेन करते हैं ना कि जी मसाला जो है वो हम किसी भी चीज़ पे लगाते हैं, फ़िश पे लगाएं, चिकन पे लगाएं, किसी भी चीज़ पर लगाएं तो वो निकलने लगता है। तो अगर बेसन लगाएंगे थोड़ा सा फ़िश के ऊपर तो ये मसाला निकलेगा नहीं। तेल आपका ऐसा गर्म हो कि ये जैसे ही आप पीस डालेंगे फ़ौरन ही फ्राई करना शुरू कर दें। तो ये एकदम ही फ्राई होना शुरू हो गया है। चलो जी, मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। ये कम्प्लीटली फ्राई होगा तो इसको हम निकालेंगे और इसको कैसे सर्व करेंगे आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, मछली हो रही है फ्राई। एक बैच हमने निकाल लिया है, दूसरा बैच मैंने इसमें डाला है। तो एहतियात के साथ फ्राई करनी है, अच्छी तरह फ्राई हो जाने दीजिए, तब इसमें चमचा चलाइएगा। देखें जी, ये हमारा एक बैच फ्राई होकर निकल आया है। ज़्यादा नहीं डाली थी मैंने, लेकिन अब उससे थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा डाली है ताकि हमारी कुछ तो निकल आए। देखिए जी, ऐसा गरम तेल होना चाहिए कि एहतियात के साथ चलाएंगे इसको। इवन फ़िश के बड़े पीस भी होते हैं, बोन के साथ होते हैं, तब भी आप उसको बहुत ही एहतियात के साथ चलाएंगे क्योंकि फ़िश टूट जाती है, एकदम से टूट जाती है। उसका मीट बड़ा ही फ्रेजाइल होता है, तो उसको बहुत ही एहतियात के साथ फ्राई करेंगे। देखें कितना अच्छा गरम तेल है, एकदम खौलता हुआ तेल। फ्राई करते हुए बहुत एहतियात करें, बहुत एहतियात। ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, याद दिलाती हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं याद दिलाती हूँ कि किचन में जो काम आप करते हैं उसमें बड़ी ही एहतियात की ज़रूरत है, चाहे ख़वातीन करें चाहे मर्द करें, क्योंकि जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, मुझे गिलास दीजिए। इसमें मैं फ़िश और ऐड करूँगी। अभी देखें, जो लास्ट पीस में निकालूँ है तो छोटा सा, बिल्कुल क्रिस्पी हो गया। अगर आप चाहें क्रिस्पी करना, आपने ये फ्राई कर ली। फ्राई करने के थोड़ी देर के बाद आप इसको हाई फ्लेम पे रीफ्राई करेंगे। तो रीफ्राई करने से ये होगा कि ये अच्छी क्रिस्पी हो जाएगी। कुछ पीसेस ज़रा मिक्स करने में टूट गए हैं, तो छोटे बड़े पीस आ सकते हैं आपको इसमें। फ्राई करने में कभी भी बहुत रश ना लगाएं जिस बर्तन में आप फ्राई कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश लगा लेने से क्या होगा कि ये टूट जाएगी, इसमें स्टीम भर जाएगी और ये टूट जाएगी। एंड आई गेस दैट्स इट। बस अब मैं इसमें नहीं डालूँगी, क्योंकि अगर मैंने डाली तो सारी फ़िश टूट जाएगी। चमचा बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको यहाँ साइड पे रखती हूँ, इसके प्रॉपर फ्राई होने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा जी, अब बारी है टैंग की।
चलिए जी, टैंग बनाएंगे। अच्छा, टैंग मैं बना रही हूँ यहाँ मैंगो फ्लेवर का। मैंगो भी बड़ा मज़े का होता है। इसको बना के जग में रख दीजिए, फ्रिज में रख दें और इसको बिल्कुल ठंडा कर दें। इसको मैं अच्छा सा मिक्स करूंगी। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है क्योंकि शुगर होती है ना इसके अंदर, तो वो शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। चलिए, अच्छा टैंग में हमारा इतना ठंडा नहीं है तो मैं बर्फ़ के साथ दूंगी। आप चाहें तो इसको बिल्कुल ठंडा बनाएं और फिर बर्फ़ डालने की आपको ज़रूरत नहीं है। चलो भाई, ये बन गया हमारा टैंग। आपने देखा मैंने मछली को अभी तक छुआ नहीं, सिर्फ इसीलिए नहीं हाथ लगाया कि ये टूट ना जाए। पहले उसको सेटल होने दें। चलो, अच्छा जी, अब बारी है। अच्छा जी, कनौर क्या कहते हैं अपने केचप के बारे में? कहते हैं कि कनौर केचप और चिली गार्लिक सॉस मसनूई जायकों से पाक है। चलो जी, अब बारी है करशी की। अच्छा जी, मुझे पानी दीजिएगा जग में, तो मैंने टैंक बनाया हुआ है। अच्छा जी, मैं इसमें डाल रही हूँ तुख्मे बालंगा। तुख्मे बालंगा तो अब गर्मियाँ हैं तो इसको भिगो कर ही रखा करें, रोज़ाना इसका इस्तेमाल करें। ठीक है जी, ये मैंने डाल दिया। बस मैं इसको टॉप अप करूँगी पानी के साथ, तो हमारा ये करशी का तुख्मे बालंगा के साथ हो गया है तैयार। बहुत अच्छी फ़िश फ्राई हो रही है। इसमें आसानी ये है, कांटे नहीं हैं। बच्चों के लिए बड़ी ही बॉदरेशन होती है। मुझे अपने घर में मछली पकाते अभी भी खौफ आता है कि भाई मैं अगर पूरा उसका लेती हूँ, स्लैब लेती हूँ, स्लाइसेस लेती हूँ, उसमें होते हैं कांटे। फिर बड़ों को भी बड़ी बॉदरेशन होती है कि भाई ये कांटे होते हैं, ये नहीं लिया करो। तो इस वजह से मैंने सोचा कि बहुत से घर हैं ऐसे, क्योंकि मेरे घर में एक बार हो चुका है मेरी बच्ची के साथ। फिर उसके बाद से तो मैंने सोचा कि मैं अब फिश जब भी लूँगी तो मैं इसका फिले लूँगी। आप अपने घर की सहूलत के हिसाब से ले सकते हैं। मैं फिश निकाल लूँ। देखें जी कितनी अच्छे कलर की हो गई, देखें कलर भी बेहतरीन हो गया है और क्रिस्पी हो गई है। तो मैंने आपको इसके टिप बता दी है कि अगर आप चाहते हैं, अगर नरम रखना चाहते हैं, रोटी के साथ खाना चाहते हैं, चावल के साथ खाना चाहते हैं, तो उसको नरम रखें। लेकिन अगर आप इसको रूखा खा रहे हैं तो फिर आप इसको रीफ्राई करें। देखें जी, तेल भी खूब अच्छी तरह से निकल गया है। चलें जी, आ गया है ब्रेक। ब्रेक के बाद क्या होगा, आपके सामने आएगा खाना बहुत ही आला इस ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। हाँ जी, बहुत आला खाना ये तैयार हुआ है, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाने वाला और सभी को पसंद आ जाने वाला। मैंने इसे चपाती के साथ सर्व किया है, साथ में हरी चटनी है, प्याज व्याज काट लीजिएगा।
आज हमारे पास इंतज़ाम नहीं है, तो इस वजह से प्याज या टमाटर इसके साथ लाजमी होने चाहिए, तो आपका खाना बेहतरीन हो जाएगा। और बोनलेस फ़िश का ये फ़ायदा है कि आप आंखें बंद करके बड़े आराम से खा सकते हैं। और मैंने इसके साथ चपाती दी है, तो आप भी चपाती बनाइए। और ये मछली आप ईद के दिनों में भी चाहें तो, जिन लोगों को सी फूड का शौक़ है तो वो ईद के दिनों में भी मछली बना सकते हैं, और ये आपका पेट भरेगी क्योंकि आप इसे रोटी के साथ खा रहे हैं। इसके साथ में आप टमाटर और प्याज लाजमी रखिएगा, और लेमन भी ज़रूर रखिएगा, लेकिन क्योंकि मैंने जो चटनी बनाई हुई उसमें खटास ऑलरेडी है, तो ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं, लेकिन टमाटर और प्याज लाजमी रखिएगा, तो आपका खाना लाजवाब और बेहतरीन हो जाएगा। इसके साथ हमने पीने के लिए दिया है आपको टैंग और करशी का जामे शीरीन। इसे मैंने तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल किया है। तुख्मे बालंगा का इस्तेमाल ज़रूर रखें, पूरी गर्मियों रखें, क्योंकि तुख्मे बालंगा की तासीर ठंडी होती है। 1 चाय का चमचा तुख्मे बालंगा भिगो दें, एक बंदे के लिए काफ़ी है, ठीक है, 1 दिन के लिए। तो इसको आप अपने शरबतों में डाल के पी सकते हैं, और इसके अलावा वैसे भी चाहें तो तुख्मे बालंगा भीगा हुआ पानी के साथ आप ले सकते हैं, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदा देगा। और इसके अलावा इसका फ़ायदा बहुत, ये तुख्मे बालंगा का बेइंतहा फ़ायदा है, ख़ास तौर से जिगर को और मैदे को बहुत ही फ़ायदा और ठंडक देता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल गर्मी में करने को कहा जाता है। तो तुख्मे बालंगा ज़रूर इस्तेमाल करें, और ये सारी चीज़ें जो मैंने बनाई हैं ये आपको खुश करेंगी, क्योंकि ठंडी ठंडी हैं। और फ़िश मैंने जैसे कहा, अभी तो रमज़ान है, तो ऑब्वियसली अगर आज के दिन कोई बनाता है तो शाम को ही खाएंगे, लेकिन आम दिनों में जब आप खाएंगे तो इसे दोपहर के लिए बनाइएगा। अच्छा जी, मेरा प्रोग्राम जो है ईद का वो आप लोग देखेंगे ईद वाले दिन, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, दिन के 1 बजे। और ईद जब ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद वही रेगुलर टाइम होगा जो 11 बजे का होता है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हम 11 बजे मिला करेंगे, और उसके बाद फिर आप लोग अपने मैसेजेस, अपनी फरमाइशें, ये सारी चीज़ें आप कह सकते हैं। तो चले जी, आ गया है छुट्टी दा टाइम, कितने लगे हैं चांद आपसे भी नहीं गिना होगा। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।